करीब 2 बजे पुष्पांजलि का जो मृत शरीर है वो एक मंदिर के पीछे पोखर में पाया गया। पुष्पांजलि के चेहरे पर कटे-फटे के निशान है, नाक से खून भी आया है। लगा कि पुष्पांजलि ही है, एक लड़के के साथ, लड़का बगल में था, वो वहाँ पर। नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं राघव गुप्ता के साथ। इस वक्त हम सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में हैं। हम आपको ये बताते चले कि करीब 18 से 19 वर्षीय एक लड़की है जिसका नाम है पुष्पांजलि कुमारी। पुष्पांजलि कुमारी का जो घर है वो भूथी थाना क्षेत्र के मधुबन ग्राम में है। पुष्पांजलि कुमारी कल जो शाम 7 बजे से अपने घर से लापता थी। पुष्पांजलि के परिजन को इस बात की जानकारी नहीं है कि पुष्पांजलि कहाँ गई है। पुष्पांजलि के करीब 2-4-5 घंटे खोजने के बाद जब परिजन को पता चलता है कि पुष्पांजलि जो बेटी है वो घर में नहीं है, कहाँ गई है ये नहीं मिल रही है, उसके बाद उसके परिजन जो है वो भूथी थाना में पहुंचते हैं। भूथी थाना में एक आवेदन लिखाते हैं। करीब 11:30 बजे वो आवेदन देते हैं कि हमारी बेटी घर से लापता है, इस बात की जानकारी नहीं है। उसके बाद परिजन ढूंढने में लग जाते हैं। पुष्पांजलि देर रात तक नहीं मिलती है। अहले सुबह करीब 2 बजे पुष्पांजलि का जो मृत शरीर है वो एक मंदिर के पीछे पोखर में पाया गया। पुष्पांजलि के चेहरे पर कटे-फटे के निशान है, नाक से खून भी आया है। अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि पुष्पांजलि का किसी लड़का के साथ प्रेम वाला संबंध था। आखिर पुष्पांजलि कल रात को उस लड़का के घर गई या वो लड़का पुष्पांजलि से मिलने आया, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। हम अभी सीतामढ़ी सदर अस्पताल में अभी पुष्पांजलि का जो शव है वो पोस्टमार्टम हाउस में पड़ा, क्योंकि पुष्पांजलि का मृत शरीर में पड़ा है। पुष्पांजलि की मौत कैसे हुई इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। ग्रेजुएशन सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाली पुष्पांजलि शाम को अपने दुकान पे होती है। उसके बाद पुष्पांजलि आखिर जाती कहाँ है? पुष्पांजलि का अगर किसी के साथ प्रेम संबंध था तो वो लड़का कौन है? पुष्पांजलि गई लेकिन कल उसका जो शरीर है वो पानी में मरा हुआ कैसे मिलता है? इसको लेकर के आवेदन भी दिया गया। उनके परिजन से हम बात करते हैं, क्या कुछ मामला था, क्या हुआ था पुष्पांजलि के साथ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। अच्छा राकेश जी, पुष्पांजलि कौन लगती है आप? मेरी भगनी लगती है। कहाँ, मतलब घर कहाँ है आपका? घर का मधुबन है घर मेरा। मधुबन किस जी। थाना क्षेत्र में है? भूती ही। भूती थाना क्षेत्र में। अच्छा क्या हुआ था, मतलब सच सही बताइए, कल शाम से लेकर अभी तक का क्या वाक्या आपके साथ हुआ? शाम को सर वो उसको एक आदमी एक लड़के के साथ देखा गया चौक पे। इसके बाद अच्छा बता रहे थे दुकान पे थी अपने? दुकान पर थी, तो इसके बाद जो है वो एक आदमी आया, तो पता नहीं कैसे लगा कि पुष्पांजलि ही है, एक लड़के के साथ, लड़का बगल में था, वो वहाँ पर खड़ा था। इसके अलावा पता नहीं चला कहाँ गया है। इसके बाद हम उसके पिताजी राजेंद्र चौधरी को बुलवा कर पूछा गया कि कहाँ, उसके जब लड़का को चिन्हा गया, जब हम अपने भगनी को छानबीन किए, इसके बाद नहीं मिली, तो हम उसके पिताजी राजेंद्र चौधरी को बुला कर पूछे कि आपका बेटा कहाँ है, तो बोलता है दुकान पे है। अच्छा। जब देखा गया तो दुकान पर नहीं था। अच्छा, तो मतलब पुष्पांजलि भी घर से गायब और वो लड़का भी गायब? लड़का भी गायब। अच्छा, आपको शक कैसे हुआ कि ये वही लड़का है जो पुष्पांजलि के साथ उसको गया होगा? एक आदमी उसको देखा था, लड़का को। मतलब आपके गांव के ही किसी लोगों ने देखा हाँ, था? नहीं, मोहनपुर का था, बगल का गांव का, जो कुछ करीबी आदमी वो देखा था, वो लड़का वहीं पे है। मतलब आप पुष्पांजलि के घर के आसपास वो लड़का को आसपास, देखा गया? हाँ, आसपास देखा गया था। और वो जो राजेंद्र चौधरी को जो हम बुलवाए, उससे पूछे तो बोलता है दुकान पे है, दुकान पर नहीं अच्छा, था। क्या नाम है उस लड़के का? नीतीश कुमार नाम है, पिता राजेंद्र चौधरी, उनके अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? बिशनपुर गुनाही का रहने वाला है। आप लोग मधुबन के जी, रहने वाले मधुबन हैं? का रहने वाले हैं। कितना, मतलब आप दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी लगभग है? 1 किलोमीटर मानिए ना, 1-1.5 किलोमीटर होगा। अच्छा, फिर कल शाम को क्या हुआ? आपने आवेदन दिया? इसके बाद जो है उसके गार्जियन को कहा है खोजेगा गया, हम फ़ोन किए, लड़का रिसीव किया, लेकिन वो बोलता है कौन राकेश बोलता है, हमको पता नहीं। फ़ोन काट दिया। उसके पिताजी अच्छा, कितने बजे आपने जब उस लड़के को कॉल किया, कितने बजे कॉल किया? लगभग वही 7-8 बजे के करीब किए होंगे। 8 बजे। हाँ, आपके तो मोबाइल में वो मतलब डायल नंबर है क्या, दिखाना चाहिए? हाँ, डायल नंबर है, दिखाइए जरा, नंबर में दिखाइए। ये देख नंबर है। लीजिए, पुष्पांजलि जिस लड़के के साथ आखिरी बार देखी गई थी उस लड़के का ये नंबर है, नीतीश कुमार नाम है, और इन्होंने कई दफा उस लड़के को कॉल किया है। जरा नजदीक से ये देखिए, कितनी बार आउटगोइंग कॉल है, कॉल रिसीव नहीं किया गया है, तो ये मिनट सेकंड नहीं दिख रहा। ये देख लीजिए, ये आउटगोइंग कॉल है। लगातार कल शाम से उस लड़के को कॉल किया गया, आउटगोइंग ये कॉल है। और उसके बाद क्या कुछ वाकया हुआ हम इनसे जानेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो कॉल रिसीव नहीं किया? कॉल रिसीव किया था एक बार करने के बाद वो फ़ोन करता है, हम किसी को नहीं जानते हैं, जब हम घर पे हैं। तो हम कहे तो यहाँ आओ, तो यहाँ नहीं, वो नहीं आया। उसके बाद उसके गार्जियन को फ़ोन किया गया, तो वो आए, तो उनको कहा गया, लेकिन उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं लिए। वहीं पर थे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं लेने के बाद वो उसके जो है
अच्छा, आपने थाने में आवेदन दिया क्या? हाँ, आवेदन इसके बाद दिए, हम आवेदन दिए, अच्छा, किस थाने में आवेदन दिया? भूती थाना में आवेदन दिए। फिर आगे क्या हुआ? कोई मतलब क्या मिली पुष्पांजलि, क्या मामला उसके था? पिताजी, उसके एगो चचेरा भाई अनिल कुमार, राजेंद्र चौधरी, और एक जो उसके बहनोई का दोस्त है, वो जो आकर के मेरे घर पर छापा मरवाए थे कि वो किडनैप कर लिया गया है, लड़का को किडनैप कर लिया गया है, मेरे ससुर को किडनैप कर लिया गया है, हम लोग के द्वारा उल्टे कर दिया था, एसपी को फ़ोन किया था। तो इसके बाद वो थाना आए थे, इसके बाद हम लोग आवेदन दिए थे। क्या लग रहा है, मतलब आपकी इसमें आपकी भांजी को कौन मारेगा, क्यों मारेगा? इसमें सर वही लड़का लोग है, उसके गार्जियन के साजिश से अपहरण करके और मार के बिंग दिया गया है। मतलब काहे के लिए मारेगा आपकी भांजी को? काहे के लिए, हम क्या कहे उसमें, इसके बारे में हम विशेष मतलब पहले से कभी उस व्यक्ति से झंझट, कोई शिकायत, कोई लड़ाई, कुछ भी ऐसा हुआ था? नहीं सर, ऐसा कोई भी ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वही, अब तो मार के बिंग दिया तो हम क्या इसमें कर सकते मतलब हैं। इससे पहले कभी मतलब उस लड़के के परिवार से आपका कुछ झगड़ा, लड़ाई कुछ भी हुआ था क्या? हाँ, एक बार पापा से कुछ मैटर में, उसके दुकान के मामला में बातचीत हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था सर हम लोग को। उसके बाद हम लोग करीबी थे, कुछ बात ही नहीं था। पुष्पांजलि के मामा से ये जानकारी मिली कि अभी तक का वाकया क्या था। आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। हम आपको ये जरूर आगाह करना चाहेंगे कि ऐसी घटनाओं पर आपका क्या विचार है।